चार कामों को करने के लिए निषेध बताया गया है। वैसे तो एक बात बताएं, सारे काम निषेध हैं संध्या के समय पर, केवल हरिस्मरण करना चाहिए। संध्या के समय मतलब सुबह के जब समय मिल रहा हो और शाम को जब दिन डूब रहा हो, रात्रि काल प्रारंभ होने वाला हो, इन दोनों संध्याओं के समय पर ऐसा कहते हैं कि श्री महादेव अपने समस्त गणों के साथ पार्वती जी के साथ विचरण करते हैं, और उस समय जो ध्यान में बैठा हो, जो कथा श्रवण कर रहा हो, जो जप कर रहा हो, जो इस प्रकार भगवत आराधन में हो, उससे महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन देखो, महादेव का स्वरूप स्वभाव ऐसा है कि महादेव तो नेत्र बंद करके रहते हैं, वो किसी से प्रसन्न या अप्रसन्न नहीं होते, पर उनके जो संग में गण चलते हैं ना, वो सब पर दृष्टि डालते हुए चलते हैं। कौन इस समय खा रहा है? चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं। सबसे पहला आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए। दो समय जब मिल रहे हों उस समय आहार नहीं करना चाहिए। क्यों? आहार करने से शरीर में कोई गंभीर बीमारी बनने की संभावना प्रकट हो जाती है। कालांतर में आगे चल करके आप कोई ऐसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं जो मृत्यु तक भी ले जाए, इसलिए आहार के लिए निषिद्ध किया गया। संध्या के समय आहार मत लो। दूसरा, संध्या के समय पर गर्भाधान नहीं होना चाहिए। पति पत्नी को उस समय ध्यान रखना चाहिए कि यह भगवत विचरण का समय है, उस समय किसी भी प्रकार का यह भाव उत्पन्न ना हो, नहीं तो होने वाली जो संतान होगी वो या तो अत्यंत रोग से ग्रसित रहेगी या फिर उसके अंदर दैत्य या दानवों जैसी बुद्धि हो जाएगी। वो बड़े होकर के फिर दैत्य दानवों जैसा स्वभाव व्यवहार करने लग जाएगा, आपके वश में नहीं रहेगा। संध्या के समय पर इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, संध्या काल में जब दो समय मिल रहे हो तब सोना नहीं चाहिए, निद्रा। क्यों? उस समय यदि कोई व्यक्ति सोता है तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है, लक्ष्मी धीरे धीरे निकलने का प्रयास करती है, कहीं ना कहीं आपका धन जो है वो प्रवाहित हो जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर के लक्ष्मी निकल ही जाएगी। इसलिए संध्या के समय पर शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और अंतिम बताया स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन, यह भी संध्या काल में नहीं करना चाहिए, नहीं तो पढ़े हुए विषय की विस्मृति हो जाती है, पढ़ा हुआ विषय जो है वो विस्मृत हो जाता है। अब यहां पर एक बात मन में आती है कि स्वाध्याय में स्वयं अध्ययनम, स्वयं पढ़ना, उसको स्वाध्याय कहते हैं, पर गुरुजनों के द्वारा बताए गए विषय का मनन करना उसके लिए छूट है। गुरुदेव ने आपको कोई विषय पढ़ाया है, गुरुदेव ने आपको कोई विषय सिखाया है, उसका मनन चिंतन आप कर सकते हैं, पर स्वाध्याय, नया विषय नहीं पढ़ना चाहिए। संध्या काल में कोई नया विषय यदि आप पढ़ेंगे तो वो जल्दी विस्मृत हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। तो इन चार कामों के लिए शास्त्र निषिद्ध करते हैं संध्या काल में। पर ये चार काम ही नहीं, कोई भी नहीं काम करना चाहिए संध्या के समय पर, केवल हरिस्मरण करना चाहिए, हरि भजन करना चाहिए। नहीं तो शिव गण आपको देख लेंगे किसी कार्य को करते हुए तो निश्चित है कि आपके ऊपर उस समय कोई ना कोई फिर वो क्रोध करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए नहीं करना चाहिए।